सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो। आपका भगवान गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है, गीता ज्ञान दाता तो कह रहा है कि उसकी भक्ति करो। वो कौन है मुझे वो बता दो, बस फिर मैं आपके गुरु का चेला। अब धर्मदास की तो आंखें फूल गई, सब भूल गया, कोई जवाब नहीं, बेबाक हो गया, गूंगा और बहरा हो गया, सुन्न हो गया काफी देर तक। यूं क्या कही भाई, सच्चाई बिल्कुल सारी। फिर क्या सोचता क्या कहता है, उसने सोचा बात तो बिगड़ गई क्योंकि मन काल है और सत्य से परिचित होकर भी यह नहीं स्वीकारने देता, ये पक्का जाल है। अब धर्मदास ने विषय बदल दिया, कहने लगा हम वैष्णव साधु हैं, हम जीव हिंसा नहीं करते, हम तो तुम्हारे जैसे शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, तो क्या बातें बना रहा है, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। अब उसने देख लिया धर्मदास जी ने कि ये मुसलमान है और ये मांस खाते हैं, तो ये एक टोंट कस दिया कि हम जीव हिंसा नहीं करते हैं और हम किसी का बुरा नहीं करते, हम ऐसे ऐसे अपने लागे बड़ाई करने। अब परमात्मा ने देख लिया काल ना हल्ला इसके अंदर तक गया नहीं, अंदर ही विद्यमान है अभी तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, एकदम अदृश्य हो गए। जब सामने से अदृश्य हो जा आदमी, कलेजा हिल जा आदमी का दूसरे का, वो एकदम स्तब्ध हो गया, पसीने आ गए धर्मदास जी के। और सोचा अब ये तो कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कोई सिद्ध पुरुष था और कितनी अच्छी बातें कह रहा था, सारी सच्ची। मतलब बड़ा निकम्मा। देख हो सकता है भगवान हो, कहते हैं ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जाता है। ये पुरानी कहा था पुणात्मा हो, तो परमात्मा निराकार क्यों करो यार, जब सारे प्रमाण मिलन लग रहे हो, ना जाने किस वेश में कब आ जावे, किस साधु संत के रूप में आ जावे। तो उसने सोचा बात बिगड़ गई सारी है, और ये भी यूं ज्ञान बतानिया कोई पावे को नहीं कि वो भगवान कौन है जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता भी कह रहा है। धर्मदास जी को खूब पता था, कोई मंडलेश्वर कोई शंकराचार्य नहीं जानता इस विषय में। अब उसने सोची बड़ी बिगड़ी बात, और भगवान खो दिया हाथ ते। अब सारी रात करवट बदलता रहा, ना भक्ति करने दिल करया, ना सुबह लिपा पोती करी। अब सोची अब क्या करूं, ना उस जोड़ मन आया सुबह उठ के इसे। तो परमात्मा ने उसी समय दिखाया था कि आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करता, तेरे लोटे में देख कुछ जल भर के लाया था जिसमें तो नहा का आया था तालाब में, देख तेरे इस लोटे में कितने जीव इसके अंदर हैं, जंतु, और तू नहाता है ना, ये रगड़ रगड़ के मार डाले तने, और कहता जीव हिंसा नहीं करता। अब धर्मदास ने सोचा भी इसमें नहाने का भी कोई फायदा को नहीं, या तो कति बात बिगड़ गई। जैसे तैसे उसने स्नान तो किया, कपड़ा छान छून के पानी को, और वक़्त से सोचा रोटी बना और खिसक यहाँ से। अब वो संत मिले नहीं, ये धक्के खाने का कोई फायदा नहीं। उसने वक़्त से उठा, खाना बनाने लगा, लकड़ी कलेक्ट कर रखी थी सामने, उनमें एक मोटी लकड़ी थी, बाकी छोटी सहयोगी लकड़ी लगा के चूल्हा जला दिया, खाना बनाने लगा। और सारी रात बात यही रही है, भगवान एक बार वो महात्मा फिर दिखाई दे, वो महापुरुष फिर मिले, मैं कोई विवाद नहीं करूँगा,
बड़े प्यार से ज्ञान पूछूंगा। हे परमात्मा मेरी ये अर्ज अवश्य सुनना प्रभु। ऐसा कहता रहा और साथ में खाना भी बना रहा। भगवान और संत के साथ विवाद से भी पश्चाताप करता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे कि यह कौन बनी मेरे साथ, ये कैसा ज्ञान मुझे सुनाया, किसने सुनाया, कौन था वो। ऐसे खाना बनाते बनाते क्या हुआ, सूर्य उदय हो गया। सुबह सुबह रोशनी सी शीघ्र हो जाती है। उधर से खाना तैयार होने को हुआ। लकड़ी जलती जलती, वह मोटी लकड़ी अंदर से थोथी थी, उसमें चींटियां थी, चींटियां ब्याई हुई थी। अंडे दे रखे थे, बहुत ढेर सारी थी। जब धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, जब वो केवल 9 इंच की रह रही थी, बाकी जल चुकी थी सारी, तब उसने देखा, अरे तेरे की क्या देखा कि उस ओलो पॉइंट में यानी उस थोथे स्थान से चींटियां अंडे मुख में लेकर बाहर आ रही हैं। और कुछ थोड़ी सी गीली लकड़ी होती हैं, उनका जलते समय पिछले हिस्से पर कुछ तरल पदार्थ सा उबल रहा होता है, मॉइस्चर उसके अंदर होते हैं, वो बाहर उबल रहे होते हैं। और वो चींटियां आगे तो जल रही हैं, अग्नि से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं तो जल रही हैं, उस उबलते हुए तरल पदार्थ पर गिरती है, लकड़ी के एंड पर वहां जल रही है। उसी समय उसने आव देखा ना ताव देखा, अपना लोटे का पानी डाल दिया, लकड़ी बुझा दी, जितना भोजन बना था वो अलग रख दिया। और सोचने लगे आज तो मैंने जुल्म कर दिया, हे भगवान इतना पाप है, कहाँ रखूंगा इसको मेरे भगवान ने। आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी चींटियां फूंक दी, इनके अंडे बच्चे भी साथ ही जल गए। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करता हूं अपनी सोच से कि आज आहार नहीं करूंगा, मैं निराहार रहूंगा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, इस भोजन को किसी साधु संत भगत भूखे को खिला दूंगा, इस पाप से मेरा छुटकारा हो जाएगा। इस उद्देश्य से लेकर के पूरा सामान रख के भोजन थाली ढक के और चल पड़ा संत की तलाश में। कहते सो चल छिद्र मैं करूं परमात्मा, कहते कबीर जी अपने जन के काज है। और वहां बैठ के साधु संत रूप बना के, जिसको संत मानते थे हम, लाल कपड़े हो या तो दाढ़ी बड़ी हो या कति मुंड मुंडा रखा हो, गल में माला हो, तिलक लगा रखी हो, उनको हम संत मानते थे। उसी रूप में हिंदू वाले साधु संत रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास की नजर गई। धर्मदास जी ने जाकर के देखा महात्मा बैठे हैं, नहीं पहचान सके क्योंकि रूपांतर था। आगे रख दिया उसके सामने, आहार रख के कहा भगवान ए महाराज भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ भाई धर्मदास जी भूख लगी है, रख दो। अब उसने देखा धर्मदास तेरा नाम बोला, तो उसने सोचा कि मैं भंडारे करता रहता हूँ, ये महात्मा आते ही रहते होंगे, मुझे जानते होंगे। कहा भोजन खाओ महाराज। परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था जल का अपने पास, उससे थोड़ा जल लिया और थाली में रखे भोजन पर मंत्र बोलकर छिड़क दिया। एक मंत्र सा बुदबुदाया। कुछ ही देर में क्या देखा कि सारे भोजन की चींटी बन गई और काली थाली होगी, चींटियों से अंडे मुंह में लेकर थाली से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तब परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान हुए, वही रूप बना लिया और कहा अरे अन्यायी, आप कह रहे थे कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था। जब धर्मदास जी ने देखा कि तो वही महात्मा है, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ लिए, रोआ बुरी तरह कि महाराज माफ करो मुझ पापी अपराधी को, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई, भगवान मुझे कुछ और ज्ञान सुनाओ। तब परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। अब फिर वागी बात वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो धर्मदास जी ने फिर दोबारा एक बार फिर थोड़ी सी मन में दोष पैदा कर लिया और कहा महात्मा जी देखो आपकी बातों को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन श्री राम कृष्ण से ऊपर मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती कि इनसे ऊपर भी कोई परमात्मा हो सकता है। भगवान ने सोचा काल तो अभी भी पंजे गाड्डे बैठा है इसके अंदर और निकला नहीं। परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गए, सारी कथा सुनकर सारा ज्ञान सुना दिया, आत्मा मान रही है,
लेकिन ये पुराना रंग हृदय से उतरता नहीं, और यही हमारा शत्रु है। अब धर्मदास जी ने देखा कि तो फिर अब तो कभी नहीं मिलेगा, मैंने तो जुल्म कर दिया। अब वह गलती बनने के बाद उसको पश्चाताप बहुत हुआ, रोता रहा, रोने लगा बुरी तरह। अब ना तो वृंदावन जाने को दिल करा, ना बरसाने को। अब सोचा कि चल वापस घर को चलते हैं। अब ये तो धक्के खाने हैं इन धर्म स्थानों पर, यहाँ कोई लाभ नहीं, पुण्य है नहीं, पाप निरा। तो परमात्मा ने उस दिन उसको बहुत कुछ समझाया था कि बांधवगढ़ से चलकर आए हो धर्मदास कां जी, और मथुरा तक आने में कितने पाप कर दिए तूने। कितनी दूरी है मथुरा से बांधवगढ़ की। धर्मदास जी ने कहा कि लगभग 250 कोस, लगभग 600-700 किलोमीटर। तो वहां से यहाँ तक आने में कितने जीव मारे आपने, पैदल आए हो कां जी। तो वो आपके बैड अकाउंट में लिख दिए गए। और पुण्य एक भी कोई ना इस दौड़ में नहाने का, इस तालाब में नहाने का। इसमें पहले मछली कछुए कितने पड़े हैं, ये मोक्ष नहीं हो जाते तेरे आने तो पहले भी इसके अंदर स्नान कर रही है तो बोली आत्मा। तो इस तरह का बहुत सा ज्ञान परमात्मा ने उसको दिया था। उस आधार से उसका हृदय हट गया कि ये तो सचमुच गलत साधनाएं हैं, यह बात बनी नहीं। अब फिर क्या हुआ, रोता हुआ घर को चल पड़ा। अब उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसके आधार से कुछ वाणी सुनाते हैं। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर, और उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, अपने ही खेतों में, ये किसान यानी जाट जाति में जन्मे थे गरीबदास साहिब जी, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के थे। और भी बहुत से बड़ी उम्र के पाली गवाले थे। तो वहाँ परमात्मा आए थे सतलोक से चलकर जिंदा महात्मा रूप धारण करके, और उस दिन भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया था। फिर गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको चिता पर रख दिया था मरा हुआ जानकर, मृत जानकर। उसके बाद चिता से उठकर चल पड़े थे, अग्नि नहीं लगाई थी तब तक। तो उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा की समर्थता, और फिर उनकी दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी। उन्होंने अपने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से फिर परमेश्वर कबीर जी की महिमा को कलम तोड़ बोला। अब जैसे श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण जो लाखों वर्ष पहले घटना घटी थी, वो सारी चित्रात कर दी अपनी लैंग्वेज में, लोकोक्तियों के माध्यम से, और आज सबको मान्य है वही की वही, और वो सच्चाई है। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सब पहले जो भी मालिक की लीलाएं हुई थी वो सब लिखवा दी, बोल दी, जो आज दास आपको पढ़कर सुना रहा है। दिव्य दृष्टि का अंतर होता है। दिव्य दृष्टि क्या है, जैसे दूरदर्शी होती है, दूरदर्शी यानी दूरबीन बोलते हैं, उसका रेंज होता है। कोई तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक का देख सकती है, एक देख ले 100 किलोमीटर का। तो ऐसे इनमें रेंज का अंतर होता है, अक्षमता का अंतर होता है। ऐसे ही गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो बहुत पावर की थी। उन्होंने लाखों वर्ष पहले की और कई अरबों युगों पहले की सृष्टि तक की रचना को एज इट इज सुना दिया जो भगवान ने बताया था। तो क्या कह रहे हैं, अपरमात्मा से परिचित थे ही वो। उन्होंने क्या कहा, बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। सतगुरु का रूप धर के, एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके, धनी, धनी माने खुद मालिक, सबके मालिक, धनी माने मालिक, सबके मालिक,
वो धनी उतरे हैं लोई, वो परमात्मा कबीर जी आए थे। धरजन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। धर्मदास जी बहुत प्यार से बोला करते थे, भगत थे वो। परम उजागर रूप ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। अब परमात्मा ने देखो पुण्यात्मा, वो हमारे मालिक हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं। हमें अपनी शरण में लेकर के सुख देने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए, आपका सर्व संकट नाश करने के लिए आपके निकट आना चाहते हैं। लेकिन हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा है, जिस कारण से हम भगवान को पहचान नहीं पाते। परमात्मा ने आकर क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। धर्मदास जी को, उस जीव को, 2 कौड़ी के जीव को वो परमेश्वर आकर कहता है, कहाँ से आए स्वामी। हे स्वामी जी, स्वामी का अर्थ क्या होता, मालिक। हे स्वामी जी, हे मालिक, कहाँ से आए आप। और जब उसने सीधा बोला तो वो सुने नहीं, क्योंकि उसमें तो काल भरा था पूरा। तो क्या बोलते हैं परमात्मा, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। पूछे धनी कबीर साहेब नीकामी, उसका कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी हमारे लिए भटकते रहते हैं। अब धर्मदास जी बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक वर्णन किया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल सदग्रंथों के स्वाध्याय करके ही करता रहता है, कोई योग आसन ही करता है, कोई अहिंसावादी यानी तीक्ष्ण व्रत धारण करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई किसी प्रकार से साधनाएं करता है, कोई हठ योग करता है, घोर तपस्या करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को, उपासनाओं को पाप नाश करने वाली मानते, यानी श्रेष्ठ मानते। तो ऐसी धर्मदास जी बताने लगे कि जो हम बतावे ना, ऐसी क्रिया कर ले, उसका मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। सुन जिंदा मम ज्ञान को, धर्मदास जी कहते हैं, हे जिंदा महात्मा, हे जिंदा सुन मेरे ज्ञान को। अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भव जल पार। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। परमात्मा कहते हैं बोले धनी कबीर, वो मालिक कबीर बोले धनी, सबके मालिक कुल के धनी। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। कौन गुरु बनाया आपने, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो और कहाँ समाधि लगाते हो तुम। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई निश्चित स्थान है, कहीं कोई गुफा में रहते हो, या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते फिरते रहते हो, और शालिग्राम आपने ले रखा, बहुत वजन उठा रखा है मूर्ति का। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी।
हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप ही। देख परमात्मा ने कहा कि हमको पार लगाइयो, हमारा उद्धार करियो, हमें पार करियो। आप तो बहुत अच्छे महात्मा नजर आते हो। हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। जिंदा महात्मा के रूप में कहते हैं कि हमारा बेड़ा पार करियो, आप तो बड़े पहुंचे हुए नजर आते हो। अजय नू ना के तो परमात्मा वो सुने नहीं, भाग जा उठ के। अब उसको सुनाना भी था और फिर उसके अंदर का वो मवाद भी निकालना था जो गंध भर रखा था ज्ञान का। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैसे कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनी जय। मेरा वैश्य कुल में मेरी जात है, वैश्य कुल में यानी बाणिया घर में मेरा जन्म है। हम शूद्र से बात नहीं करते, छोटी जाति वालों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणा की पढ़ाई वो पढ़ रहा था। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मन लागरी छिड़कंद संत सब पूजू देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत है पूज्य शंकर शेषा। अब अपनी विधि बताने लगा है कि हम क्या क्या करते हैं। 68 तीर्थ पर स्नान करते हैं और राम कृष्ण का जाप जपते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरुडम बैराग और की मानू नाही। कहते मुझे तो फाइनल हो रहा है अपनी भक्ति, ओके है, मेरा कति आरूढ़ हूं अपनी भक्ति पर जो गुरु जी ने ज्ञान दे रखा, मैं और की ना मानू, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़म बैराग और की मानू नाही। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए है चीना सिरजनहार। के हमने 68 तीर्थ कर लिए मैंने, और दूसरा राउंड लगा रहा हुई और मैंने भगवान पा लिया। हमने जान रखा भगवान कौन है, श्री राम श्री कृष्ण। बोले जंद बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का दाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण कोटों गए, कबीर साहब ने बताया, राम कृष्ण करोड़ों मर गए और धनी एक का एक। जंद कहे धर्मदास से ये बूझो ज्ञान विवेक। अब ये तेरे राम कृष्ण करोड़ों मर लिए और वो धनी एक का एक, अगर जरा सा भी विवेक रखता है तो उस ज्ञान को बूझ में रहता है। अनंत कोट ब्रह्मांड रचित सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। अनंत कोट ब्रह्मांडों की रचना करके इनसे अलग सतलोक में विराजमान है, उसका विचार कर। बोलत है धर्मदास सुनो जंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। अब देखो अपने पिता के साथ विवाद कर रहा है वो बोली आत्मा, हम ऐसे गिर गए अज्ञान युक्त होकर। अब परमात्मा तो उसको स्वामी जी कह रहे हैं और वो स्वामी जी बना बैठा 2 कौड़ी का जीव और क्या कहता है, तुम कहाँ से आए प्राणी, ये जीव तू कहाँ से आया। धर्मदास जी कह रहे भगवान को। बोलत है धर्मदास सुनो जंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं सरगुण सेवा सारे है, सेवा माने पूजा, सरगुण जैसे मूर्ति पूजा करते हैं भगवान की बना करके। सरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं नेहे, सुन जिंदा जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले जंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक ये सब हमरा प्रकाशा। हम खालिक रचने वाले, हम खालिक और ये खलक सब हमारा बना हुआ है, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। हमसे चंद्र सूर हमसे ही पानी और पवना, हमसे धरणी आकाश रहे हम 14 भवना।
हम रचे सब पाषाण नदी, ये सब खेल हमारा। अचराचर बहु खान बनी, बहुविध 18 बहारा। हम सृष्टि संजोग वियोग विजोग किया बहु भांति। हम ही आद अनंत, हम हैं अवगत के नाती। हम ही माया मूल, हम ही हैं ब्रह्म उजागर। हम ही अदर बस हैं, हम ही हैं सुख के सागर। अब भगवान ने सारा वेद खोल दिया, पर हम तो बाल बुद्धि के हो गए, अज्ञान ग्रहण करके परमात्मा सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि सब मैंने रचा है। ये जिन पत्थरों की मूर्ति तू लिए फिरता, ये पत्थर पहाड़ मैंने रचे हैं, तो हमारी पूजा कर, इनको त्याग दे भाई। हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से, हम पूर्ण करतारे। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, और दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। एक तो तू परमात्मा कहता है, तेरे सारा शरीर दिखाई देता है। वो भगवान तो निराकार है, जैसा यो घोट के प्याला रखी हमारे से अज्ञान की भांग, उस आधार से कहता है कि तू भगवान कहता अपने आप को, धर्मदास बोल रहा है। अरे तू तो साकार दिखाई देता है, बोलता है, तेरा खाना खाता है, सब कुछ है। नादबिंद की दे शरीर प्राण तुम्हारे। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा। दिखत पिंड और प्राण, तेरा शरीर दिखाई दे, सांस लेता दिखे, और तू कह अपने आप को अलख बेवा। नादबिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे। तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तू बात करे बड़ी बड़ी भगवान कह, पर मेरे जचती नहीं, तेरी बात दिल में नहीं समाती, मेरे गले नहीं उतरती। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम। कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। किस प्रकार तू भगवान है मुझे वर्णन कर। बोलत है जिंद अबंध सकल गट साहेब सोई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। कबीर साहब कहते हैं हम ही बांधे से तू चढ़े संग पदम 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई। हम ही 10 सिर का मारा देवताओं की बंद छुटाई। अब परमात्मा कहते हैं तुम जिस राम श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित हो, जब श्री रामचंद्र जी हार चुके थे, थक चुके थे, रावण मर नहीं रहा था, और जब जीव हार लेता है परम पिता को याद करता है, कोई परम शक्ति है, तो उसके पूर्व संस्कार वो पूर्ण परमात्मा स्वयं जाते हैं और गुप्त रूप में कहते हैं हमने ही रावण मारा था। राम के बस का ना था वो मारना। और समुद्र पर पुल भी राम से नहीं बना था। 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर के श्री राम प्रार्थना कर रहा था समुद्र से, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। उसने रास्ता नहीं दिया। जब मारना चाहा तो समुद्र रूप बाहर आया ब्राह्मण रूप में। फिर उसने बताया था कि आपकी सेना के अंदर नल और नील नाम के 2 संत हैं, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई शक्ति है, उनके हाथों से पत्थर डूबते नहीं, उनका सहयोग ले लो। उस दिन उस नल और नील में भी अभिमान आ गया था। उन्होंने भगवान को याद ना करके, गुरुदेव को याद ना करके सीधी प्रभुता दिखानी चाहिए थी। वो पत्थर डूब गए थे, उनके हाथों से तरे नहीं थे। तब परमात्मा स्वयं गए थे वहां पर, मुनिंदर रूप में आए हुए थे, ऋषि रूप में कबीर जी सतपुरुष। तब रामचंद्र जी ने देखा, नल नील ने कहा कि देखो हमारे गुरु जी आ गए, इन्होंने हमें ये शक्ति दी थी। तब श्री राम ने प्रार्थना की थी संत मुनिंदर ऋषि जी से, परमेश्वर से कि हे भगवान, हे ऋषि जी, अपने भक्तों को तो अब शक्ति दे सकते हो, आप तो परम शक्ति युक्त हो, कुछ रजा बख्शो। ऐसे ऐसे सारी अपनी कहानी दुख भरी बताई कि ये ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ, समुद्र पर से जाना अनिवार्य है। तब परमात्मा ने कहा, एक सोटी ले रखी थी भगवान ने, एक छड़ी, कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ। एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ रेखा अंकित कर दी कि इसके बीच बीच के पत्थर उठा लो, ये हल्के कर दिए हैं। तब वो पत्थर उठाए गए और फिर वो पुल बनाया गया था। पुण्यात्माओं, सच्चाई से हम कोसों दूर हैं। सच्चाई का हमें पता नहीं, कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंक पर करी चढ़ाई। हम ही 10 सिर मारे देवता की बंद छुटाई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। और हम ही बांधे सेतु, यानी पुल हमने ही बनाया था, और चढ़े संग पदम 18। बोलत धर्मदास जिंद जननी को थारी।
कौन पिता प्रवेश कौन गति रहन अधिकारी, क्यों उतरे कलमा ही कहो सब भेद विचारी, तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कलमा ही तो कहाँ साहेब रहिए। जिंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी, हम ही संत सुजान हम हैं सारंग पाणी। आगे क्या बताया, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञान। अब परमात्मा वही बात बोल रहे हैं जो वेद बता रहे हैं कि हम उतरे तुम काज, तुम्हारे लिए तेरे लिए उतरा पुण्यात्माओं समझाने के लिए, और सुन से उस सतलोक से जहाँ और कोई नहीं परमात्मा रहते हैं, उस आसपास जो सुन स्थान से पार, वहां से यानी सतलोक से किया पियाना, वहां से प्रस्थान करके आया हूं मैं सतलोक से तुम्हारे कारण। हम उतरे हम अवतरे, हम नीचे आए उतरे, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर दे समझ बानी सुर ज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। अब परमात्मा कहने लगे देख मेरा शरीर टच करके देख, ये तेरे जैसी ये आड़चाम का शरीर नहीं मेरा। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो कबीर मनीषी उस परमात्मा की काया शुक्र से बनी हुई नहीं, माता पिता के योग से नहीं है। ऐसनाविरम अकायम, उसके शरीर के अंदर स्नायु नहीं है, नाड़ी तंत्र नहीं है। तो यहाँ परमात्मा भी कह रहे हैं नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं पांच तत्व आकारम, मेरा 5 तत्व का शरीर आकार नहीं है। गुड़िल्ला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम, नरक परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज मेरे कुछ मोह न माया। कि मैं कोई मोह माया में नहीं हूं यहाँ पर, न किसी लालच में तेरे पास आया हूं। और नरक परख कर देख हमारे पंच भौतिक काया नहीं है। गगन सोन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, गगन सोन में सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर हमारा धाम है। अगम पंथ कोई जाने नहीं ये खोजत शंकर से, ये तुम्हारे भगवान भी खोज रहे हैं, उसको वहां तक ये पहुंच नहीं पाए। बोलत है धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी, निरख परख से न्यार भेद कहूं अकल अमानी। परमात्मा कहते हैं ना मैं जन्मू ना मैं रू, ना मैं आऊं न जाही, जन्म मरण का आना जाना मेरे नहीं है। शब्द विहंगम सोने में ना हमरे धूप न छाही, बोले जंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए।